Hello everyone, welcome to the class. Today we study about math exercise 8.6 and the question number 1 is calculate the interest and the amount in the following cases. क्वेश्चन फर्स्ट में आपको इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और आपको इसमें कुछ अमाउंट दिए गए जैसे कि प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है। इसमें जो आपका टाइम होता है वो ईयर में दिया जाता है और जो रेट दिया जाता है वो परसेंट में दिया जाता है और टाइम आपके रुपीज़ में दिए गए हैं और रेट आपको पर एनम दिया जाता है यानी 1 साल का दिया जाता है इसमें। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें एसआई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 यानी पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 पी आर टी डिवाइड बाय 100। आपको तीनों वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई हैं, तीनों वैल्यू का इंटू करके आपको 100 का डिवाइड देना है। देखिए पहले वाले का सॉल्यूशन आप, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने लिखी है 10,000, टाइम आपका कितना है 2 ईयर टाइम दिया गया है और रेट आपका कितना दिया गया है 8% रेट पर एनम दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे पी आई टी की और 100 से डिवाइड दे देंगे। तो पी आई टी की देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट की है, यहाँ से 100 से डिवाइड दिया है तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल होते हैं। अब क्या बचता है 100 इंटू 8 इंटू 2 जो कि होता है आपका 1600। यही क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसका बी वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, सेम मेथड से सॉल्व करना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अजय डिपॉजिट a certain sum of money for 3 years at a rate of 5% per annum and receive a sum of रुपये 900 as simple interest. Find the sum of deposit. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको टाइम की वैल्यू 3 ईयर दी गई है, रेट की वैल्यू 5% दी गई है एंड जो 900 दिया गया है रुपये 900, ये आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं है, ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट की ही वैल्यू दी गई है, एसआई की वैल्यू, क्योंकि लिखा है इसमें रुपये 900 एज सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है। आपको फाइंड द सम डिपॉजिट जो कि जमा किया गया, जो जमा किया जाता है वो आपका क्या होता है प्रिंसिपल होता है, तो आपको इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2 में प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करना है, एसआई की वैल्यू रुपये 900 दी गई है, रेट की वैल्यू 5% एंड टाइम की वैल्यू 3 ईयर आपको दी गई है। ये सारी वैल्यू आपको दी रखी है, प्रिंसिपल निकालना है। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। अब सिंपल इंटरेस्ट की प्लेस पे क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट की प्लेस पे आ जाएगा 900 क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है। इसी तरीके से आप बाकी वैल्यू भी पुट करेंगे, पी आर टी, पी की वैल्यू दी नहीं गई है तो पी को आप पी लिखेंगे, बाकी आर टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें 900 का नीचे वाले 100 में इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 5 3 जब 15 होता है, साथ में पी लिखा है तो पी इंटू 15 यहाँ पर भी आ जाएगा, पी इंटू 15 यानी 90,000 इक्वल टू पी इंटू 15। यहाँ से पी इक्वल टू क्या आएगा, ये 15 जो इंटू में किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो पी इक्वल टू आएगा यहाँ पे 90,000 डिवाइड बाई 15 से आप इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने पे आएगा आपका 6,000। यही क्या होगी आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए रोहित बोरोस 6,40,000 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ कार एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम। इसमें क्या है, आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी दी गई है 6,40,000। ये क्या है आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू 6,40,000 एंड रेट की वैल्यू कितनी दी गई है जो कि परसेंट में होता है 12%, ये रेट की वैल्यू है। इसके बाद आप देखेंगे फॉर 5 ईयर, तो ये क्या है टाइम की वैल्यू है। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द अमाउंट, ये अमाउंट निकालना है आपको, इसमें अमाउंट की वैल्यू निकालना है। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी पी प्लस एस आई। तो पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल तो आपको दिया गया है, तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट में क्या ऐड किया जाता है, प्रिंसिपल ऐड किया जाता है, तब जाके क्या निकलता है अमाउंट निकलता है। तो प्रिंसिपल तो आपको दिया गया, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और उसमें जो प्रिंसिपल दिया गया उसी को आपको ऐड कर देना है। देखिए ये थर्ड वाला पार्ट आपको ही सॉल्व करना है, ये मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दी है। ये प्रिंसिपल की वैल्यू लिखेंगे आप, ये रेट की वैल्यू एंड ये टाइम की वैल्यू। इसके बाद फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100।
इन तीनों में PRT की वैल्यू दी गई है, 100 से उसको डिवाइड देना है इनटू करके, तो यहाँ से SI की वैल्यू यहाँ पे निकल के आपकी आ जाएगी। इसके बाद आपको फॉर्मूला दूसरा क्या लगाना है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल क्या रहेगा, यही रहेगा 6,40,000, 6,40,000। इसको ही क्या करना आपको SI में, यानी जो आपका ये सॉल्व करने पे आंसर निकलेगा इनका, उसमें आपको 6,40,000 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर इससे निकल आएगा।